हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की विशेषताएं। तो लिखिएगा, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। पहला, तथ्यों के समूह, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। दूसरा, तथ्यों की संख्यात्मक अभिव्यक्ति, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तीसरा, अनेक कारणों से प्रभावित, अफेक्टेड बाय मल्टीपल काउजेज। चौथा, उचित स्तर की शुद्धता, रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी। पांचवा, सुव्यवस्थित संग्रहण, सिस्टेमेटिक कलेक्शन। छठा, पूर्व निश्चित उद्देश्य, फॉर अ प्री डिटरमाइनेड पर्पज। और लास्ट, सातवां, परस्पर तुलनीय, कंपेरेबल टू ईच अदर। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स की ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सांख्यिकी की ये 7 विशेषताएं हैं। अब इस पे इंडिविजुअल कुछ लिखिएगा। पहला, तथ्यों के समूह में एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में लिखिएगा, सांख्यिकी तथ्यों का समूह है, पूर्ण विराम। एक अकेली संख्या समंक नहीं कहलाती है, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, यदि किसी एक वर्ष में फर्म ए द्वारा अर्जित लाभ दिखाया जाता है, तब वह समंक नहीं है, किंतु 3 वर्षों में अर्जित लाभ का प्रदर्शन दिखलाता है तो वह समंक है, पूर्ण विराम। दूसरा विशेषता, तथ्यों की संख्यात्मक अभिव्यक्ति, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। लिखिएगा इसमें, संख्याओं के प्रस्तुत तथ्य ही समंक कहलाते हैं, पूर्ण विराम। अच्छा बुरा, जवान बूढ़ा, गरीब धनी, तेज कमजोर आदि का सांख्यिकी में अध्ययन नहीं होता है, पूर्ण विराम। यदि कहा जाए कि महेश काला है, रीता गोरी है, तो यह समंक नहीं कहा जाएगा। तीसरा विशेषता, अनेक कारणों से प्रभावित, अफेक्टेड बाय मल्टीपल काउजेज। लिखिएगा इसमें, समंक किसी एक कारण से प्रभावित ना होकर विविध कारणों से प्रभावित होते हैं, पूर्ण विराम। उदाहरण के तौर पे, यदि कहा जाए कि भारत में 2014 में गेहूं का उत्पादन 109,000 टन हुआ, जबकि 2010 में यह 89,000 टन ही था, तो गेहूं की यह वृद्धि किसी एक कारण का परिणाम ना होकर अनेक कारणों का सामूहिक परिणाम है, जैसे वर्षा ठीक नहीं हुई होगी, खाद का समुचित प्रयोग किया गया होगा, बीज अच्छा दिया गया होगा आदि, पूर्ण विराम। विविध कारणों द्वारा प्रभावित होने के कारण ही समंकों का सांख्यिकी विश्लेषण आवश्यक होता है, पूर्ण विराम। चौथा विशेषता,
उचित स्तर की शुद्धता, रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी। इसमें लिखिएगा समंकों के संग्रहण में शुद्धता की यथोचित मात्रा का होना आवश्यक है। पूर्ण विराम। शुद्धता का उचित स्तर अनुसंधान के क्षेत्र, उद्देश्य तथा साधन इत्यादि अनेक कारणों पर निर्भर करता है। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए इलाहाबाद से कानपुर की दूरी का माप करने में किलोमीटर तक की शुद्धता अपेक्षाकृत या अपेक्षित है, परंतु पृथ्वी से सूर्य की दूरी का अनुमान लगाने में हजारों किलोमीटर तक भी छोड़ा जा सकता है। पूर्ण विराम। पांचवा, सुव्यवस्थित संग्रहण, सिस्टेमेटिक कलेक्शन। लिखिएगा समंकों का एक सुव्यवस्थित रीति द्वारा संग्रहण किया जाना चाहिए, जैसे यदि हम किसी स्कूल के विद्यार्थियों के प्राप्त अंक संग्रहित कर ले और इस बात का ध्यान ना रखें कि वे किस कक्षा के हैं, किस परीक्षा के हैं, किस विषय के हैं और किस वर्ष के हैं, तो यह सूचना समंक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, पूर्ण विराम। अतः अव्यवस्थित रूप से एकत्र तथ्य समंक नहीं कहलाते। पूर्ण विराम। छठा, पूर्व निश्चित उद्देश्य, फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पज। लिखिएगा ऐसे संख्यात्मक तथ्य ही समंक होते हैं जिनका संकलन किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। पूर्ण विराम। उद्देश्य विहीन आंकड़े समंक नहीं कहलाते। पूर्ण विराम। और लास्ट विशेषता, सातवां, परस्पर तुलनीय, कंपेरेबल टू ईच अदर। इसमें लिखिएगा संख्याओं का समूह तभी समंक कहलाएगा जब संख्याएं सजातीय हो और उनमें एकरूपता का गुण हो, ताकि उनकी परस्पर तुलना की जा सके। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए भारत में कपड़े के उत्पादन की तुलना गेहूं के उत्पादन से नहीं की जा सकती है। पूर्ण विराम। इस प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि सभी सांख्यिकी समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। पूर्ण विराम। केवल उन संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहा जा सकता है जिनमें उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती है। पूर्ण विराम। तो इस तरह से सांख्यिकी उन सभी तथ्यों को कहा जा सकता है या तभी कहा जा सकता है जब ये 7 विशेषताएं उसमें उस तथ्य में मौजूद हो। तो आज हम लोग डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की विशेषताएं पर। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।